तर भेजे मोहम्मद वाले बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्ल वल आखिर बिल आखिर यकून बादहु वल्लज़ी कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन ववजदतन नातही औहामुल वासिफ़ीन अल्लज़ी इब्तदा बिक़ुदरतिही ख़ल्क़ इब्तदान वक्तरम अला मशीयत इक्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादते वबासहुम अला सबील मोहब्बते वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद वसाहिबिल लबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फ़ी हरमिन बसकत फ़ी करम सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मोहम्मद। अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मी यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदहु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म सलावत। सारे बाबा से बुला एक दफ़ा और मिलके बाबा से बुलंद सलावत तिलावत फरमा। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सवाने हयात हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के ज़ैल में गुफ्तगू है और मासूम का हज़रत अब्बास को सलाम करना, और सिर्फ सलाम ही नहीं करना बल्कि गवाही देना। अशहदु लक बित्तस्लीम वत्तस्दीक वल्वफ़ा वन्नसीहा। मासूम कह रहे मैं गवाही देता हूँ कि आपने तस्दीक की, तस्लीम किया, वफ़ा की लखल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के बेटे से। लफ्ज़ वफ़ा के बिल्कुल सादे से मानी है जो इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लफ्ज़ वफ़ा के मानी है अहद को पूरा करना, अहद को पूरा करना यानी वादा पूरा करना। बिल्कुल सादा सा तर्जुमा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कुरान कह रहा है यूफ़ून बिन नज़्र, कि वो जो नज़्र को पूरा करते हैं, यानी जो मन्नत मानी जाती है। ये कहाँ की आयत है? सूरह दहर की आयत है। यूफ़ून बिन नज़्र, जो नज़्र को पूरा करते हैं, ये उनकी गुफ्तगू है। इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज़ वफ़ा के मानी पूरा करने के, अहद पूरा करने के मानी है वफ़ा के। फिर आगे बढ़िए तो कुरान आवाज़ देगा इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम
बड़ा वफा करने वाला था। तवज्जो कीजिए, एक नई फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ। इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम बड़ा वफ़ा करना। आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाएं। जो उठ सकता है, जिसको कोई शरई मजबूरी नहीं है, वो थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाए ताकि पीछे से जो अहबाब आ रहे हैं वो बैठ जाए, जगह मिल जाए। बहुत जगह है, आ जाइए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आ जाए आ जाए आ जाए। इधर बयान के फासले वो कम करे ताकि करीब हो जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, कुरान ने कहा इब्राहिम बड़ा वफा करने वाला था। इसका मतलब कुरान ने ये लफ्ज़ वफ़ा हज़रत इब्राहिम के साथ रखा। ज़रा चल के देखो, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लगे हुए लफ्ज़ वफ़ा के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ। क्या आपके मानी ये है कि इस लफ्ज़ वफ़ा की वजह से अब्बास वफ़ादार है? नहीं, खुदा की कसम, ये लफ्ज़ वफ़ा हज़रत अब्बास को वफ़ादार नहीं बनाता, बल्कि हज़रत अब्बास की वजह से वफ़ा खल्क हो रही है। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की वजह से वफ़ा खल्क हो रही है। यानी कोई अगर वफ़ा का मिस्दाक है तो वो अब्बास है। कुरान कह रहा है इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, कि इब्राहिम ने वफ़ा की, बहुत वफ़ा वाला था इब्राहिम। परवरदिगार जिर्जीस जैसा नबी आरों से काट दिया गया, लेकिन उसके लिए नहीं कहा कि वफ़ा हुई। नूह जैसा नबी रोज आते थे, पत्थर खाते थे, इतने पत्थर पड़ते थे कि सर से लेके पैर तक लहू में डूब जाते थे, और पत्थरों के एक अंबार के नीचे हजरत नूह छुप जाते थे। लेकिन कुरान ने उनके लिए नहीं कहा, कुरान ने उनके लिए नहीं कहा यूसुफ पे इतनी मुसीबतें टूट गई, खता भी नहीं की, फिर भी कैद खाने में जिंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया, जिंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया। उसके बावजूद भी कुरान में लफ्ज नहीं आया उनके लिए वफा का। आगे बढ़ जाओ, मूसा जैसा नबी शबे हिजरत में निकल रहा है, फिरौन का लश्कर पीछे है, उसके लिए वफा का लफ्ज नहीं आया। ईसा अल्लाह के लिए सूली पे चढ़ गए, लफ्ज वफा नहीं आया। सूली पे चढ़ के कहते रहे एली एली लमा शबक्तनी। नहीं, मैं तर्जमा नहीं करूंगा, मेरी मंजिल आगे है, मेरी मंजिल आगे है। ये सिर्फ एक ऐलान था जो मैंने किया है, ये विर्द था ईसा की जबान पर, ईसा की जबान पर विर्द था जब सूली चढ़ रहे थे। अल्लाह ने नहीं कहा, कुरान में कहीं नहीं आया कि वफा की। हालांकि ऐसा कौन सा अमल है जो इब्राहिम ने किया है कि अल्लाह कह रहा है कि इब्राहिम बड़ा वफा करने वाला है। तवज्जो फरमाइए साहिबान, इब्राहिम बड़ा वफा करने वाला है। अल्लाह कुरान में कह रहा है इब्राहिम के लिए कहा, न नूह के लिए, न नूह के लिए, न मूसा के लिए। याकूब जैसा नबी शारायाम पे बैठा यूसुफ को रो रहा है, बेख्तियार रो रहा है, इतना रोया कि आंखें सफेद हो गई। लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने कुरान में लफ्ज़ वफा नहीं रखा याकूब के लिए। अगर ये बातें सारी पहुंच गई हैं तो जुमला कहने को दिल चाह रहा है। 5 दिन से तकरीर हजरत अब्बास पे हो रही है, वजीर का तस्करा कर रहा था, बात बादशाह तक आ गई है कि जुमला कह के ही आगे बढ़ूंगा, फैसला आपको करना है। हजरत अब्बास के जितने मुरीद मेरे सामने बैठे हैं, 5 दिन हो गए हैं मैं हजरत अब्बास का जिक्र कर रहा हूँ। आज जिक्र मौला हुसैन का आ गया है, फिक्र आपके हवाले कर रहा हूं। नूह जैसा नबी सर से लेके पैर तक लहू में डूब जाते, इतने पत्थर खाते कि पत्थरों में छुप जाते। अल्लाह मलक को भेजता,
मलक आता, पत्थर हटाता, नूह को पर लगाता, नूह शिफायाब हो जाते। नूह को पर लगाता, नूह शिफायाब हो जाते। नूह है ना, मलक आके शिफा दे रहा है, ये फख्रे नूह है। अभी गहवारे में आया है कि फितरुस शिफा लेने आया। के हैदर के पिसर ने कहा ये मेरा पिसर है। हैदर के पिसर ने कहा ये मेरा पिसर है। मेरी ही तरह तेरी ये तकदीर जगाता। हैदर के पिसर ने कहा ये मेरा पिसर है, मेरी ही तरह तेरी ये तकदीर जगाता। फितरुस तुझे परवाज की जल्दी ही बड़ी थी, वरना अली असगर तुझे जिब्रील बनाता। नारे हैदरी। सलावत भी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है इजाजत दो चार बातें करते, आपका दिल लग जाएगा खुदा की कसम। इब्राहिम के लिए क्यों कहा, इब्राहिम के लिए क्यों कहा कि वफा की इब्राहिम ने? तो दो बातें कुरान मजीद में और तफसीरों में मिलती है, वो दोनों बातें आपके हवाले कर रहा हूं। आज की तकरीर यही है कि दो बातें हजरत इब्राहिम के लिए है, वो दोनों बातें आपके हवाले। पहली बात ये कि जब मिंजनीक में हजरत इब्राहिम, तवज्जो, हजरत इब्राहिम को जब मिंजनीक में डाल के आग की तरफ फेंका जा रहा था, या अभी रास्ते में थे, परवाज में थे, कि मलक आया। मलक आया, मलक आया, उसने आके कहा ऐ खलील खुदा, ऐ खलील खुदा। क्या हुआ, खैरियत है? कोई बात नहीं, ये जब तक मुंह नहीं खोलेगी, जब तक इस पे पैर नहीं आएगा। कोई बात नहीं, सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजा नहीं आ रहा साउंड का। अल्लाह नहीं, बस चलेगी। सुनो, ये भी एक फलसफा है। जानवरों पे तकरीर हो तो ऐसे मौज़ूआत भी सामने है। अजीब मंतक है इसकी भी कि जब तक इस पे पैर नहीं आता छिपकली पे, ये मुंह नहीं खोलती। जब तक इस पे प्रेशर नहीं होता तब तक ये मुंह नहीं खोलती। इसलिए इसे घबराने की जरूरत नहीं। ये अलग बात है कि जो भी दुश्मन आले मोहम्मद हो, मस हो जाए तो ये हो जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इब्राहिम, अब कल को कोई ये ना आ जाए, ये जितनी फिर रही है क्या ये सारे दुश्मन हैं? ये बड़ा मसला है। कोई बात अगर पढ़ दी जाए तो फौरन से सवाल लेके सर कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी चाहिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, कुरान ने हजरत इब्राहिम के लिए लफ्ज़ वफ़ा रखा, तो वो कौन सी दो बातें हैं जिसकी वजह से इब्राहिम को कहा गया कि बड़ा वफादार था, बड़ा अहद निभाने वाला था? तो दो वजूहात आपके सामने बयान कर रहा हूं। पहली मंजिल वो है, पहली मंजिल कि जब हजरत इब्राहिम को मिंजनीक में डालते, परवाज करवाई और आग में फेंका जाने लगा, तो अल्लाह का फरिश्ता आया, मदद करो। इब्राहिम ने कहा रास्ते से हट जा, ये खुल्लत का मसला है, नबूवत का नहीं। थोड़ा सा बेदार हो, लफ्ज़ ही होते हैं। ये खुल्लत का मसला है, नबूवत का नहीं। नबूवत की बात और है, यहाँ खलील बात कर रहा है, खुदा का दोस्त बात कर रहा है। कस हट जा, ये इम्तिहान का वक्त है, अल्लाह खुद मदद करे।
मैं कह रहा हूं मुझे रुक रुक के बात समझानी पड़ती है। अगर बात जल्दी से पहुंच जाए तो मुझे रुकना ना पड़े और मंजिलें तेजी से गुजर जाए। लेकिन क्या करूं, मैं जब बात करता हूं तो किसी के जहन में कोई बात रह जाती है। अब मैंने ये सोचा है कि बात को क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूं कि आप कहिए कि जब इब्राहिम जैसे खलील के पास फरिश्ता आया कि मैं मदद करूं, तो इब्राहिम ने कहा नहीं, तेरी मदद नहीं चाहिए। कल को रुका ना आ जाए कि हम जो या अली मदद कहते हैं उसका क्या होगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं, मलक की मदद और है, यदुल्लाह की मदद और है। पत्थर पे गाड़ा है अलम, पत्थर पे गाड़ा है अलम, मोहरे नबूवत पर कदम, क्यों ना कहूं मैं दम बदम, हो नारे अली, हो नारे अली, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। इब्राहिम के लिए परवरदिगार ने कहा हट जा, खुल्लत का मसला है। खलील खुदा गुफ्तगू में महवे गुफ्तगू खुदा हो रही है। खलील खुदा गुफ्तगू कर रहा है परवरदिगार से कि अल्लाह मदद करे। यही बता रहा हूं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है। बबांगे दोहल कह रहा हूं, स्पीकर में पूर रख के कह रहा हूं, गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है। जो अली को गैरुल्लाह समझता हो वो अली से मदद ना मांगे, इसलिए कि अली का नफ्स अल्लाह के हाथ बिक चुका है। जो अल्लाह का हो गया वो गैरुल्लाह का। सलावत पढ़ी। ये पहली मंजिल है अल्लाह नुसरत करने के लिए। कब मैं जिसकी खातिर जा रहा हूं वो मदद करे। मंजनीक तवज्जो, मंजनीक के जरिए फेंका गया है और ये सारी गुफ्तगू रास्ते में है। तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम वफा करने वाला। दूसरी मंजिल कुरान मजीद से, दूसरी मंजिल ये है तवज्जो कि ख्वाब इब्राहिम ने देखा। कहने लगे या बुनैया इन्नी अराफिल मनाम, मैंने सोते में ख्वाब देखा। तवज्जो, अराफिल मनाम, मैंने सोते में ख्वाब देखा। कुरान मजीद है। क्या ख्वाब देखा? मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, बेटा भी बेटा है। पलट क्या वफा के मानी अहद को पूरा करने वाला, बेटा भी बेटा है। कहने लगा बाबा जो आपने देखा है वो कर गुजरिए। इतनी आसानी से नहीं गुजर सकता। जो आपने देखा है वो कर गुजरिए, जो आपने देखा है वो कर गुजरिए। बाप का ख्वाब है, इस्माइल कह रहे हैं जो देखा है वो अहद पूरा कीजिए। इसका मतलब इस्माइल बता रहा है कि ये आम का देखा हुआ ख्वाब नहीं है बल्कि रिसालत का देखा हुआ ख्वाब है। जब रिसालत का देखा हुआ ख्वाब तुम्हारे ख्वाब जैसा नहीं है तो नबी तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता है? नबी के ख्वाब जैसा तुम्हारा ख्वाब नहीं। बाबा जो देखा है वो कर गुजरी। या इधर इब्राहिम ने इरादा किया कि बेटे को ज़िबा करे। तवज्जो, बेटे को ज़िबा करे। मिना मिला के ज़िबा किया है इब्राहिम ने बेटे को। गर्दन पे छुरी चलाई है, ये अलग बात है। इब्राहिम ने चलाई, बेटे के गले पे थी। या अल्लाह ने इस्माइल को हटवाया, दुम्बा भेजा। इस पूरे सिनेरियो में, कुरान के इस पूरे वाक़े में, तवज्जो, कुरान के इस पूरे वाक़े में अल्लाह ने तीन मकामात पे तीन चीज़ें रखी और वह तीन चीज़ें आपके हवाले कर रहा हूँ। यानी तीन के सामने एक ही चीज़ आई है और तीनों ने जवाब एक जैसा दिया है।
तीनों ने जवाब एक जैसा दिया। सबसे पहले इब्राहिम घर से चले तो बेटे को लेके चले, तो ये कहते हुए चले, जनाब हाजरा से कहा कि दोस्त से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तो इब्राहिम इस्माइल को लेके चले, या अभी घर से बाहर बरामद हुए थे, कुछ कदम दूर गए, या एक अच्छे लिबास में ज़ेब तन होके इब्लीस कहते ही उसे हैं जो लिबास तब्दील करता है, मतलब भेष बदलता है, भेष बदल के अच्छे लिबास में आ जाता है। अब क्या करिए कि इस मंजिल पे मैं कैसे आपको यहाँ रोक लूँ। दो लम्हे दरकार हैं। या जनाबे हाजरा के दरवाजे पे दस्तक हुई, जनाब हाजरा के दरवाजे पे दस्तक हुई तो बीबी ने पूछा कौन? कहा आपका मददगार। कौन आया? इब्राहिम घर पे नहीं है? कहा नहीं, अपने दोस्त से मुलाकात के लिए गए। जनाब हाजरा से कहने लगा जल्दी से बाहर निकलिए, जल्दी से घर से बाहर निकलिए, दोस्त से मिलने नहीं गए, आपके बेटे को ज़िबा करने गए हैं। बस जैसे ही कहा ना जल्दी से घर से बाहर निकलिए, दोस्त के नहीं गए, बेटे को ज़िबा करने के लिए गए। जनाब हाजरा ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जितने बोलो तुम्हारा अपना मुकद्दर है, हाथ उठा दोगे तो मालिक तुम्हें खैरात जरूर अता करेंगे। मेरा जुमला याद रखना। भागा भी और पीछे पलट के कहने लगा आपने कैसे पहचाना? कि जो नबी की बीवी को घर से बाहर आने का कहे वो शैतान होता। सारे बोलो और मैं आगे बढ़ जाऊं। दूसरा फिक्रा, या तारीख कहती है इब्राहिम के पास आया, दूसरे नंबर पर इब्राहिम के पास। अल्लाह ने भी कमाल किया कि जहां जहां आया वहां वहां उम्मत पे वाजिब कर दिया कि यहां कंकर मारना है। अल्लाह ने वाजिब कर दिया कि यहां कंकर मारना है, न मारो तो हज मुकम्मल नहीं होता। भाई 3 मकामात हैं वहां। अब तो सऊदी हुकूमत ने इंतजाम ऐसा किया है कि मजमा ज्यादा होता है तो उन्होंने ये इंतजाम किया कि बड़े बड़े पिलर बना दिए। भाई यहां शैतान आया था, इस पिलर को मारना है। मैं बड़ा परेशान हुआ, पिलर को मारने से शैतान को क्या फर्क पड़ेगा? आवाज ही नहीं। जब इस पिलर की तरफ इशारा होगा समझो कंकर शैतान को लगा है। हम भी तो यही 1400 साल से समझा रहे हैं, जो हमें आके कहते हो लानत भेजने का फायदा क्या है? हम तो भेज देते हैं, मुकाम तक खुद पहुंच जाते। इब्राहिम के पास आए, या हजरत इब्राहिम के पास आए, आके कहने लगा क्या हो गया है? ख्वाब ही तो देखा है, हम भी रोज ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देख के कोई बेटा ज़िबा करता है? इब्राहिम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भागा और भागते हुए कहने लगा आपने भी पहचान लिया? कहने लगे क्यों ना पहचानता, जो अपने आप को नबी जैसा कह रहा है शैतान ही तो होता है। जो अपने आप को नबी जैसा समझे शैतान ही होता है। वहां भी बस नहीं चला, तीसरा हरबा इस्तेमाल किया। तीसरा हरबा वहां आया, तवज्जो, वहां आया जहां इस्माइल को मिना में इब्राहिम ने लिटाया हुआ था। कहने लगा क्या हो गया इस्माइल,
क्या हो गया है? तुम ही कुछ ख्याल करो। बाप ने ख्वाब देखा है, तुम्हें ज़िबा करने आ गया है, बूढ़े हो गए हैं, दिमाग अपनी हालत में नहीं है। बस जैसे ही कहा ना, कहने लगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहने लगे तुम भी पहचान गए? कहने लगे क्यों ना पहचानता, जो भी नबी के दिमाग पे हमला करे वो कल भी शैतान था, वो आज भी। दो चार लम्हे रह गए। मुझे एहसास है गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्मी हार जाएगी, जिक्र अब्बास जीत जाएगा। ऐसा जिक्र करने जा रहा हो जो 14 की बारगाह में मकबूल जिक्र है। 14 की ये सारी तमहीद है। लफ्ज़ वफा के लिए कुरान ने इब्राहिम को कहा है बड़ा वफा वाला था इब्राहिम। और अगर ये बात पहुंच गई है तो तारीख ने कहा अहद पूरा करने वाले को कुरान ने वफादार कहा। जो अहद पूरा करे वो वफादार है। अब चलो तारीख के वर्कों को उल्टो। जब पैगंबर अकरम ने ऐलान रिसालत किया, या ऐसे में काफिर जमा होके अबू तालिब तवज्जो अबू तालिब के पास आए और आके कहने लगे तुम्हारे भतीजे ने एक नया इस्लाम फैलाया है, नई बात कर रहा है, नया दीन लेके आया है। अबू तालिब ने कहा तो फिर कुर्बान ना हो जाऊं आपके सन्नाटे पर। अबू तालिब ने कहा फिर? कहने लगे रोकिए, पैगंबर को बुला लिया अबू तालिब ने, ताकि दुनिया को पता चल सके कि कुछ तारीख में रिकॉर्ड करवाना है। अबू तालिब ने पैगंबर को बुला के कहने लगे भतीजे ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम तुम लाए हो और जिसकी तबलीग कर रहे हो उससे पीछे हट जाओ, ये कह रहे हैं। बारीकी होती है लफ्ज की, उसको समझिए। ये कह रहे हैं, बस जैसे ही कहा ना ये कह रहे हैं, तो ऐसे में तवज्जो कीजिएगा, ऐसे में पैगंबर ने कहा चचा अगर ये मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख दें तो मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, बस ये कहना था कि सरकार अबू तालिब ने कहा बेटा जब तक मेरे जिस्म में रमके जान बाकी है मैं अहद करता हूं कि तेरी नुसरत से पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। मैं कल से मुसलसल हो गया हूँ, हुज्जत खुदा की नुसरत करना अमल साले है। अबू तालिब ने कहा मैं तेरी नुसरत से एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। यानी अबू तालिब ने अहद किया, वो अहद मुस्तफ़ा से था, रिसालत का पैगाम बढ़ता रहा, अहद वफा होता रहा। जिस तरीके से कभी बिस्तरे मोहम्मद पे मोहम्मद को हटा दिया जाता, अली को लिटाया जाता, तालिब को लिटाया जाता, अकील को लिटाया जाता, जाफर को लिटाया जाता, या शैब अबू तालिब की सख्तियां भी सही, लेकिन अबू तालिब पीछे ना हटे कि भतीजे की नुसरत कर रहे हैं। नहीं, भतीजे की नुसरत करना और होता। चलो आपसे सवाल करता हूं, मोहम्मद की नुसरत हो रही है, भतीजे की नुसरत हो रही है या रिसालत की नुसरत हो रही है? नहीं, सारे बोलोगे तो लुत्फ आएगा, ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे? भतीजे की नुसरत हो रही है या रिसालत की नुसरत? आपके ये रिसालत की तो दलील क्या है? आपने कहा रिसालत की नुसरत है, तो दलील क्या है? दलील मैं देने जा रहा हूं। खुदा की कसम भतीजा करके दुश्मनी नहीं है, रसूल करके दुश्मनी है। भतीजा करके दुश्मनी नहीं की, रसूल समझ के दुश्मनी की है। तो पैगंबर की हिफाजत कर रहे हैं अबू तालिब, यानी रसूल की हिफाजत कर रहे हैं, भतीजे की हिफाजत नहीं, रसूल की हिफाजत कर रहे हैं। मनसब की हिफाजत हो रही है।
नहीं फिर समझिए मनसब की हिफाजत हो रही है, रिसालत की हिफाजत हो रही है। और तरीका यह है कि रात को बिस्तर बदल दिया जाता है, जहां मोहम्मद लेटते हैं वहां मोहम्मद को उठाया जाता है, कभी तालिब को लिटाया जाता है, कभी अकील को लिटाया जाता है, कभी जाफर को लिटाया जाता है, कभी अली को लिटाया जाता है। जुमला कहने की इजाजत है, यह अहद है अबू तालिब का जो रिसालत से चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कौन कितना बेदार बैठा है या कौन गर्मी का शिकार है, मेरा जुमला आपके हवाले है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। यह अहद आगे बढ़ा या अबू तालिब दुनिया से रुखसत हुए तो तारीख ने लिखा जितने गज़वात हुए 57 जंगों में अबू तालिब का बेटा अपने सीने पे तलवारों के घाव लेता रहा, अहद निभाता रहा, अहद निभाता रहा। जुमला कहूं हालाते आजरा का, जाओ जरा पूछो ये मिशन कहां से आया। बुनियानुल मरसूस, कुरान से जाके पूछ, कुरान ने बुनियानुल मरसूस किसे कहा है? आहनी दीवार अली का लक़ब है। सारे अव्वल से आखिर बोलो। ये डर दिले कुफार में करता है दर दीवार में, हर कूचाओ बाजार में होना रयाली, होना रयाली। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। बुनियानुल मरसूस बन के पैगंबर की हिफाजत करने वाला अली, जब बाप के अहद को पूरा कर रहा था। अहद को पूरा करना वफा होता है या पैगंबर दुनिया से रुखसत हुए। 21 रमजान को अली दुनिया से गए, लेकिन पैगाम रिसालत बाकी था शक्ल हुसैन इब्ने अली में। मेरी तमहीद देखो, पैगाम रिसालत बाकी है शक्ल सूरत हुसैन इब्ने अली में। तो कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए था जो अहद को वफा करता। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, अब्बास अहद पूरा कर। अब्बास अहद को पूरा कर, अब्बास अहद को पूरा करे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। कुछ अहले लखनऊ भी तशरीफ फरमा होंगे, नहीं तो नाम जो मैं लेने जा रहा हूं इससे सब वाकिफ है तकरीबन शिया कौम में। लखनऊ वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अवध का बादशाह है नवाब आसिफुद्दौला, उनकी वालदा का नाम है बेगम बहू। तवज्जो, वफा पे बात रोकी। हजरत अबुल फजल अब्बास की वफा, मन्नत मानी, मन्नत मानी, बादशाह की मां मन्नत मानी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं हजरत अब्बास के मीनार और गुंबद सोने के बनवाऊंगी। ये वाक़यात हैं तारीख में, मीनार और गुंबद सोने के बनवाऊंगी। काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। मन्नत थी, पूरा लाओ लश्कर लिया, सोना लिया, मेहमान लिए, करबला पहुंची। हवाई जहाज के सफर नहीं थे, हवाई जहाज के सफर नहीं थे, बैलगाड़ियों पे सफर। हिंदुस्तान से करबला लाओ लश्कर के साथ वफा पे बात रोकी। एक ही फिक्रा है खुदा की कसम, इससे अच्छा और बेहतर वाकया मुझे तारीख में नहीं मिला हजरत अबुल फजल अब्बास की वफा पे जो मैं बयान करता हूँ। खुदामों से इजाज़त तलब की, खादिमीन हजरत अब्बास से इजाज़त तलब की और तलब करके, तवज्जो, तलब करी और तलब करके कहा कि हम चाहते हैं कि हजरत अब्बास के मीनार सोने के बनाए। इंतजामी अबूर सारे तय पा गए और इजाज़त मिल गई। जब इजाज़त मिल गई, तवज्जो,
तो हेड खुद्दाम के ख्वाब में हजरत अब्बास आ गए। वफा, जोर लगाना मकसद नहीं है, बात पहुंचाना मकसद है। बात हो गई है, तकरीर तमाम हो गई है। इसी फिक्रे पर लफ्ज़ वफा पे आज तकरीर रोकी है और इसी पे बात है। और दो जुमले सुन लीजिए। बसत के मोहम्मद है। हजरत अब्बास ने कहा, मैं गवारा नहीं करता कि हुसैन के रोजे के मीनार भी सोने के बने और मेरे रोजे के मीनार भी सोने के बने। मैं अपने आका की बराबरी पसंद नहीं करता। सोचते रहिएगा, हजरत अब्बास की वफा को सोचते रहिएगा। मैं पसंद नहीं करता। आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये मारिफत के आंसू है। मैं पसंद नहीं करता अपने आका की बराबरी। सारी जिंदगी अपने आप को हुसैन का गुलाम कह लिया है। ये है वफाए हजरत अब्बास, अहद को पूरा करने वाला। मौला की कसम, गाजी का अलम गवाह है। तकरीर तमाम हो गई थी लेकिन फिक्र आ गया, सुन लो। इल्हामी बात है, सुन लो। मौला की कसम खा के कहता हूँ, अब जाओ उलमा से जाके तस्दीक कर लेना। अल्लाह ने अब्बास को उनकी वफा का ये सिला दिया कि तवज्जो कि कायनात का जब भी कोई हादी दुनिया में होता है, कायनात का जब भी कोई हादी दुनिया में होता है, कौन मतलब कौन, किसकी बात हो रही है? यानी 12 इमामों में, यानी हुसैन इब्ने अली के बाद से लेकर महदी दौरा तक हर जमाने में ये अल्लाह ने वफा का सिला दिया है हजरत अब्बास को कि हर जमाने में हजरत अब्बास की नस्ल में से एक जमाने की हुज्जत का वफादार रहा है, जमाने की हुज्जत का मुहाफिज रहा है। और अगर मैं हुज्जत दौरा पे तकरीर कर रहा होता तो बताता कि जब गैबत सुगरा का आगाज हुआ है और जब इमाम का सफ़र शुरू हुआ है, मौजू तवील हो जाएगा लेकिन बस ये बताना चाहता हूँ कि तो जिसके सुपुर्द किया है, इमाम हसन अस्करी की वसीयत के मुताबिक कश्ती आई थी और कश्ती पे सवार होके राज है आले मोहम्मद का। और इस वक्त मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जिनके सुपुर्द किया है वो हज़रत अब्बास की नस्ल में थे। तवज्जो कीजिए, ये है हज़रत अब्बास की वफा कि जब तक रमक़े जाँ बाकी है हुसैन पे आँच ना आए। जनाब ज़ैनब कहती हैं, मैं किसी की तारीफ़ करूँ तो क्या है, शहज़ादी ज़ैनब किसी की मदह करें तो क्या। फ़िक्रा सुनो, कहती हैं शब आशूर में मैं अपने खैमे से निकली। और ये भी याद रखिएगा, मैं ये बात भी वाजे करके आगे बढ़ जाऊं कि मकातिल में जो ये बात आती है कि शहज़ादी खैमे से बाहर आ गई, तो खैमों की तरतीब कुछ इस तरीके से थी कि चारों तरफ असहाब के खैमे थे, फिर सहन था, फिर तवज्जो, फिर आइज़ा के खैमे थे यानी बनी हाशिम के खैमे थे, फिर सहन था और सहन के अंदर एक इमाम हुसैन का खैमा था, एक जनाब ज़ैनब का खैमा था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब जाके देख लीजिए, किताबों में देखिएगा कि मुखय्यम हुसैनी का नक्शा क्या था। यानी आज जिस तर्ज पे मुखय्यम बने हुए हैं यही नक्शा था जो करबला में मुखय्यम बने हैं, यही नक्शा था। यानी मुखय्यम यानी खैमागाह के आगे सहन होता था, सहन के आगे फिर बनी हाशिम के खैमे, बनी हाशिम के आगे फिर सहन, फिर खैमे, यानी ये तरतीब थी। यानी फासले के बाद खैमे होते थे, उसे सहन कहा गया, खैमागाह का सहन कहा गया। अब अगर ये बात पहुंच गई है तो जुमला कहने की इजाज़त दीजिए। जनाब ज़ैनब अपने खैमे से निकली तो तारीख कहती है, तवज्जो, जनाब ज़ैनब खैमे से निकली तो तारीख कहती है कि इमाम हुसैन के खैमे के करीब आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे के करीब आके जनाब ज़ैनब सलावतुल्लाह अलैहा ने देखा कि हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कोई बनी हाशिम का जवान पास नहीं है। शहजादी बरहम हो गई कि ऐसे हालात में हुसैन को तन्हा छोड़ा हुआ है। क्या कीजिए कि ये तारीख की कुछ हकीकतें हैं जिनको बयान करना है।
शहजादी कहती है मैं उस तरफ चली जहाँ बनी हाशिम के खैमे थे, या एक एक के खैमे की तरफ गई। जनाब औन मोहम्मद का खैमा, जनाब अली अकबर का खैमा, यानी ये मुखय्यम जो थे बनी हाशिम के खैमे, इनकी तरफ बढ़ी तो कहा कि मस्तूरात तो थी लेकिन जवान मौजूद नहीं थे। कहती है मैं सबसे आखिर में हज़रत अब्बास के खैमे में आई। फ़िक्रा आखिरी है, तकरीर तमाम हो गई। मैं वफ़ा पे बात को रोका है, कल यहीं से मुसलसल हो जाऊंगा। बस सदक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद याद रखिएगा। तारीख़ कहती है जनाब ज़ैनब ने कहा कि मेरा भाई अब्बास बनी हाशिम को चौगिर्द बिठा के दो जानू हो के ज़मीन पे बैठा हुआ है और तलवार को अपने जानुओं पे रखा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे चांद को सितारों ने घेरा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे चांद को सितारों ने घेरा हुआ है। तो मैंने सुना कि अब्बास खुतबा दे रहे हैं। खतीब नहजुल बलागा का बेटा खुतबा दे रहा है और खुतबा देते हुए हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने जो फ़िक्रे कहे हैं वो तो तारीख़ में कलम बंद है। एक फ़िक्रा उसमें से सुनाना है। वो फ़िक्रा ये है कि सब बनी हाशिम से कहा कि कल ऐसा ना हो कि हमसे पहले, मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ, कल ऐसा ना हो कि हमसे पहले अंसार चले जाए। इनकी दुश्मनी हमारे साथ है, पहले हमें जाना है। शहजादी ज़ैनब कहती हैं अब्बास का खुतबा सुन के मुझे इत्मीनान हो गया। बिल्कुल वही बात की है, तवज्जो कीजिएगा आखिरी फिक्रा, बिल्कुल वही। मेरी जान के दुश्मन है और अगर किसी को हया आ रही है तो मैं चिराग बुझाए दे रहा हूँ। ये अलग बात है कि कोई नहीं उठा, लेकिन बात का वज़न देखिए, जो अब्बास ने कहा वही हुसैन ने कहा। यानी दिमागी कैफियत ये है कि हज़रत अब्बास ने बताया कि मैं हुसैन का वज़ीर हूँ। जो दिमाग इमाम हुसैन के लिए है, जो हज़रत अब्बास, वही दिमाग हज़रत अब्बास की कैफियत बयान कर रहा है। जुमला कहने की इजाज़त है, इसीलिए तारीख से जाके पूछो कि पैगंबर की हदीस है। पैगंबर ने कहा, तवज्जो, पैगंबर की हदीस है, पैगंबर ने कहा या अली अंत मिन्नी पे मंज़िलत रासो मिन बदनी, अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो बदन की सर से होती है। यानी पैगंबर बता रहे हैं कि रिसालत का दिमाग अली है, रिसालत का दिमाग अली है। इसीलिए पैगंबर की मौजूदगी में सारी हिकमत अमली मैदान की जनाबे अमीर बनाते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की मंजिलत पर हुसैन है और अली की जगह अली का पिसर है। तो मैदान करबला में जितनी हिकमत अमली है वो सारी हजरत अब्बास ने बनाई है, सारी हजरत अब्बास की बनाई हुई हिकमत अमली है जो मैदान करबला में है। इसीलिए इमाम हुसैन का वजीर है अब्बास। वजीर का स्टेटस ये है तो बादशाह की अजमत क्या होगी। वजीर का स्टेटस ये है तो बादशाह की अजमत क्या होगी। और अगर ये बात पहुंच गई है तो दो फिक्रे पढ़ना चाहता हूं। इसीलिए तारीख ने लिखा कि जब तक अब्बास रहे खैमों में अमान थी, खैमों में अमान थी। अब्बास की मौजूदगी में हुसैन इब्न अली ने गुर्बत का इस्तगासा बुलंद नहीं किया। जब तक हजरत अब्बास रहे हुसैन इब्न अली ने इस्तगासा बुलंद नहीं किया गुर्बत का। हल मिन नासिर यंसुरना हुसैन ने नहीं कहा। जब अब्बास दुनिया से रुखसत हो गए तब हुसैन ने इस्तगासा गुर्बत बुलंद किया। और कई मकामात पे इस्तगासा बुलंद हुआ है, हर मकाम पे कुछ ना कुछ हुआ है। सारे तो मैं नहीं गिनवा सकता, लेकिन आज की मंजिल जिससे मुनासिबत है उसके लिए फिक्रा पढ़ता हूँ। यकीनन आप तैयार बैठे हैं, मेरा जुमला आपके दिल पे असर कर जाएगा।
मौला शाहिद है, जब सारे मारे गए ना कोई बाकी नहीं रहा। हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो हुसैन की मदद करे? या एक दफा खैमगाह में कोहराम बपा हुआ, हुसैन खैमगाह में आए, आके कहने लगे ज़ैनब ये कैसा शोर है? आवाज आई भैया जब से आपने इस्तगासा बुलंद किया है असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। आज मुहर्रम की 6 हो गई है अज़ादार, 4 दिन का मेहमान रह गया है फातिमा का लाल। शर्मा के नहीं रोना, मिन्नत नहीं करनी मैंने तुम्हारी, आवाज़ों को बुलंद करो, मेरे 2 फिक्रे सुनो, मुझ में जितनी हिम्मत है उतने जो 2 जुमले सुन लो। तारीख कहती है या अली असगर ने अपने आप को झूले से गिराया, या शब्बीर ने कहा उम्मे रुबाब मेरे बेटे का शलू का तब्दील करवा, हो सकता है मैं असगर को पानी पिला लाऊं। अज़ादार मक्तल कहता है या माँ ने बच्चे का कुर्ता तब्दील करवाया। अज़ादार मक्तल के फिक्रे ये है शब्बीर ले के बच्चे को चले, या धूप बहुत तेज थी। अज़ादार सुनेगा फिक्रा, धूप बहुत तेज थी, हुसैन ने अबा का दामन बच्चे पर डाला, या फौज अशकिया समझी कि कुर्बानियां दे दे के थक चुके हैं हुसैन, अब सुलह करने के लिए कुरान लाए हैं। अज़ादार मक्तल ने लिखा है जब फौज यजीद के सामने हुसैन इब्न अली पहुंचे, हुसैन ने अबा का दामन हटाया तो कुमलाया हुआ फूल नजर आया, उम्मे रुबाब का कुरान का पारा नजर आया। अज़ादार मक्तल कहता है या ऐसे में हुसैन ने कहा फौज यजीद तुम्हारी नजर में मैं सजावार हूँ, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हो सके तो 2 घूंट पानी पिला दो। अज़ादारो मक्तल कहता है या तारीख ने लिखा हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पे असगर को लिटाया, फिर जल्दी से उठा लिया ये सोच के कि फखरे इस्माइल है, एड़ियां रगड़ देगा तो चश्मा निकल आएगा। और उसके बाद कहा ए अली असगर तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत को तमाम करो। अज़ादारो मक्तल कहता है या असगर ने नन्ही सी जबान खुश्क होठों पे फेरी, या इधर होठों पे जबान फिरी, या फौज अशकिया मुंह फेर फेर के रोने लगी, या पिसरे साद ने कहा हुरमला को जल्दी बुलाओ। हुरमला ने कहा क्या हुआ? अब्बास तो कत्ल हो गए हैं, अब कौन मैदान में आया है? आवाज आई जो अब आया है उसने 9 लाख को शिकस्त दी है, का कितना बहादुर है। आवाज आई 6 महीने का है, बस ये सुनना था। हरामी कहता मैंने इतनी शराब पी मुझे असगर अकबर दिखाई दिया। मातम करो मातम, 2 फिक्रों की जहमत है, ना तुम बर्दाश्त कर सकते हो ना मुझ में हिम्मत है पढ़ने की। मौला शाहिद है, मैं 2 जुमले पढ़ूंगा, मातम के लिए अगर तैयार हो तो एहसास के फिक्रे होते हैं। ये ही वो शहीद है जिसने आलम इस्लाम पे उम्मत मुस्लिमा पे वाज़े किया कि करबला जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म ढाया गया है। 6 माह के बच्चे को शब्बीर ने हाथों पे लिया। या तारीख कहती है, फिक्रा सुनेगा, या तारीख कहती है कि जब कातिलाने हुसैन को मुख्तार ने गिरफ्तार करना शुरू किया और सर काट काट के हुसैन इब्न अली के फर्जंद के पास भिजवाए, तो हर दफा सैयद सज्जाद कहते थे क्या हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरी माँ बहनों ये फिक्रा तुम्हारे लिए है, साहिबाने औलाद फिक्रा तुम्हारे लिए है। मेरा जुमला याद रखना, सैयद सज्जाद कहते हैं हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ। तड़प जाता था मुख्तार, कहता था अल्लाह जाने लईन ने कौन सा जुल्म किया है जो बार बार मेरा मौला पूछता है। मैंने अकबर के कातिल का सर भेजा, मैंने ओना मोहम्मद के कातिल का सर भेजा, मैंने कासिम के कातिल का सर भेजा, मैंने अब्बास के कातिल का सर भेजा, लेकिन हर दफा पूछते हैं, हर दफा कहते हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ, हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ। यह फौजों को दौड़ाया गया, जितनी जल्दी हो सके रात दिन एक करो,
हुरमला गिरफ्तार करके लाओ। अदादार मक्तल कहता है या हुरमला गिरफ्तार हुआ, मुख्तार के दरबार में आया। मुख्तार ने कहा लईन कौन सा जुल्म किया है जो सैयद सज्जाद तेरा बार बार पूछते हैं। आज कहता है अमीर ना पूछ, आवाज नहीं बता कौन सा जुल्म किया है। सुनेगा फिक्र आजादार। कहता है मेरे पास कई तीर थे जिनसे मैंने कई काम लिए, लेकिन 3 तीर ऐसे थे जिनका निशाने ऐसी जरब बने कि आले मोहम्मद को कयामत तक नहीं भूलेंगे। मैं सारे नहीं पढ़ता, 2 फिक्रे सुन आजादार, अगर हिम्मत हुई तो मैं तीनों तीर पढ़ूंगा। कहता पहला तीर मैंने उस वक्त चलाया जब अब्बास पानी भर के चले, मैंने तीर चलाया, तीर मश्क में लगा, पानी बहा, पानी नहीं बहा, अब्बास का लहू बह गया। कहता है दूसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया, दूसरा तीर मैंने उस वक्त, उसने कहा दूसरा तीर न सुन मुख्तार, पहले कहता है दूसरा तीर न सुन, मैं तुझे तीसरा बता देता हूँ, दूसरा न सुन। कहते मुख्तार अच्छा तीसरा बता, तूने तीसरा तीर कब चलाया? कहता है जब मैंने तीसरा तीर चलाया जब 4 साल की मासूमा अपने बाबा के पास पहुंची थी, या हुसैन सजदा आखिर में थे, या कमान में मैंने तीर जोड़ा, या तीर चला, पेशानी ये शबीर पे लगा, फवारा खून का निकला। बन गई है करबला। 2 फिक्रों की जहमत है, 2 फिक्रे पढ़ लो, इजाजत दो, इजाजत दो, 2 फिक्रे पढ़ू। भाई मैं सब खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि लाए अहमदाबाद से तशरीफ लायो, मौला तुम्हारा आना कबूल फरमाए। जुमला याद रखना, खुदा की कसम। मुख्तार ने कहा लईन अब बता तीसरा तीर कब चलाया? कहता है अमीर मुझे माफ कर, मैं नहीं बताता, आवाज ही नहीं बेहया, बता तीसरा तीर कब चलाया? कहता है तीसरा तीर उस वक्त चलाया जब 6 माह का सगीर शबीर लेके आया। तारीख कहती है मैंने वो तीर निकाला जो जंगों में इस्तेमाल नहीं होता था, मना था, अरब मना करते थे कि जंगों में ये तीर नहीं चलाना, वो जानवरों पे चलाने वाला तीर। कहता मैंने चिल्ले में जोड़ा या मेरा निशाना खता हुआ, कहता मैंने दूसरा तीर जोड़ा या निशाना खता हुआ। पिसरे साध ने कहा ये मातम करने का फिक्रा है, मातम की गूंज आनी चाहिए। अदादार या पिसरे साध ने कहा हुरमला तू तो बड़ा तीर अंदाज था, तुझे क्या हो गया है? आवाज आई बेहया, हया कर, इधर मैं तीर कमान में जोड़ता हूँ या काली कनात हिलती है, आवाज आती है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा। हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? रोने के लिए तो यही जुमला काफी हो जाना चाहिए था आजादार। 6 महीने का सिन, 100 तीर। आजादारों फिक्रा कयामत से कम नहीं है। या कहता है लईन मैंने तीसरा तीर कमान में जोड़ा, या तारीख कहती है इधर तीसरा तीर कमान में जोड़ा। 34 बरस का कातिल है, 6 महीने का सगीर है। आजादार 9 किलो की कमान में 6 किलो वजनी तीर जोड़ा, तू अब भी मातम नहीं करेगा? या तारीख कहती है कहता मैंने जवानी का जोर लगा के तीर कमान से छोड़ा, या माँ की आवाज आई असगार होशियार, तीर बाबा को न लगे, या तीर एक कान से आया दूसरे से गुजरा, तीर हुसैन को लगा। असगर ने कहा बाबा गला छोटा था, तीर। हौसला हौसला, एक फिक्रा पढ़ने दो फिर ज़ियारत लाना। डर गए हो, एक फिक्रा पढ़ने दो, एक फिक्रे की इजाजत हो। आजादारों मख्तल कहता है या तारीख कहती है रोजे आशूर तुम एक अमल करते हो,
अमल करते हो ना रोज़े आशूर, 7 दफ़ा आगे जाते हो, 7 दफ़ा पीछे आते हो, कहते हो आते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। ये सुन्नत हुसैन है। अज़ादारों, तुम्हें पता है तुम्हारे मौला शब्बीर ने इस वक्त तुम्हें बड़ा याद किया है, तुम्हें बहुत याद किया है। तुम्हें याद करके कहा, ए मेरे शियो, काश तुम करबला में होते तो देखते मैं 6 माह के सगीर के लिए कैसे पानी मांग रहा था। माफी दो फिक्रे पढ़ता हूं, गर्मी ज्यादा है, 2 फिक्रे सुन ले दादा। या तारीख कहती है 7 दफा आगे गए, 7 दफा पीछे आए, खैमगाह की तरफ बढ़े, या हौसला करके शब्बीर ने खैमगाह में कदम रखा, या सबसे पहले 4 साल की मासूमा आई, बाबा मेरे असगर को पानी पिलाया। बाप बहन से क्या कहता, शब्बीर ने अबा का दामन हटाया। मां से बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाज आई, असगर क्या तेरे कातिल की अपनी कोई औलाद नहीं थी? मेरे वाली मेरे बच्चे को नहर किया गया, नहर किया गया। या हुसैन लाशा लेके पुश्ते खैमा पे आए, दर अगर हौसला करो ना, दरो दीवार से रोने की सदा आएगी। इससे बड़ा मसाइब होता नहीं है। जो तारीख की रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, साहिबे असाबुल जमीन अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, या तारीख के फिक्र ये है, शब्बीर असगर को लेके पुश्ते खैमा पे आए और ऐसे में अली असगर की कब्र बनाना शुरू की। तू अब हौसला कर जाए, ये मुमकिन नहीं है। हाथों को आजाद करके सर पे रख, मैं फिक्रा पढ़ो। आजादार मख्तल कहता है, या शब्बीर ने जुल्फिकार से कब्र बनाना शुरू की। कब्र बनाते हुए जुल्फिकार की आवाज आई, मौला क्या इसी दिन के लिए आई थी कि तेरे बच्चों की कब्रें बनाओ? आजादार सोचने वाली बात यह है कि जब शब्बीर कब्र बना रहे थे, असगर का लाशा कहा था, जा पूछ मख्तल से, लाशा मां ने उठाया हुआ था। अल्लाह किसी मां पे ये वक्त ना लाए, 6 माह के सगीर का। आखिरी फिक्रा इजाजत मांग के, आप सबसे मातमियों से इजाजत मांग के, मेरी माँ बहनों मातम की आवाज आनी चाहिए। फिक्रा पढ़ता हूं, या तारीख कहती है, ऐसे में हुआ ये कि शब्बीर ने असगर को दफनाया। मैं कैसे पढ़ूंगा? अरे नाजुक बदान, 6 महीने का बच्चा। या असगर ने पैरों पे गरम रेत डाली, फिर सीने पे गरम रेत डाली। या हुसैन ने एक करबला की गरम खाक की मुट्ठी उठाई, असगर के चेहरे पे डाली, या चेहरे पे गरम खाक आई। या आशूर हो गई, 11 मुहर्रम को असीर किया गया, 71 सर नेज़ों पे चढ़ाए। आवाज आई, वो सर नजर नहीं आता जिसने हमारी फौज में हलचल डाली है। मर जाऊं फिक्रा मैं ना पढ़ूं, मौला मुझे हिम्मत दो मैं फिक्रा पढ़ूं। या बाबुल हवाइस मेरा जुमला सुनना। या तारीख कहती है, एक लईन ने कहा, मैंने हुसैन को पुश्ते खैमा पे कुछ छुपाते हुए देखा है। या हरामजादों ने 100 नेजा बरदार जमीन करबला में नेजे लगने लगे, नेजे जमीन में लग रहे थे। या ऐसे में जमीन में जलजला था, एक हरामजादे ने जमीन में नेजा मारा, अकेला नेजा नहीं आया, असगर का लाशा नेजे के साथ। या सकीना बाबा ओ मेरा असगर,